मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हर रोज की तरह। और काम वगैरह हो गया है मेरा सारा कंप्लीट। तो मैं कुकिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह कुछ सूट नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मेरी फुप्पी का एक ऑपरेशन हुआ है, उनको भी देखना है, टाइम टाइम से उनको ड्रॉप डालना पड़ता है, उनको मेडिसिन देना है। और कल रात से फरहान की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। कल फरहान पूरी रात नहीं सो पाए क्योंकि उसके गले में और कान में काफ़ी पेन था। इतने ज़्यादा पेन था कि वो हमें रात भर सोने नहीं दिया, बहुत तकलीफ में था। और सर्दी भी हो गई है, उसे फीवर भी है। तो सुबह उसके पापा उसे डॉक्टर पास लेकर गए हैं, तो मेडिसिन वगैरह उसे दिए हैं। हालांकि रात में उसके पापा जाके मेडिकल से एयर ड्रॉप लेकर आए, लेकिन उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पूरी रात बहुत परेशान था। तो सुबह डॉक्टर को दिखाकर लेकर आए हैं, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ उसको मेडिसिन दिए हैं। तो अभी फरहान मेडिसिन ले करके लगता है उसे थोड़ी सी राहत मिली है पेन से, तो वो सो रहा है। और बस तकलीफ इस चीज़ की होती है कि वो अपनी तकलीफ हमें बता नहीं पाता है। ऑटिज़म चाइल्ड है तो बहुत मुश्किल होता है समझना कि उसे कहाँ कौन सी तकलीफ हो रही है। तो जब वो टच करता है इस तरीके से, चाहे कान में दर्द होगा तो कान ऐसे दाबने लगता है, या फिर गले में दर्द होगा तो इस तरीके से करता है, तो हमें समझ आ जाता है कि इसे पेन हो रहा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम समझ भी नहीं पाते हैं, अगर वो पॉइंट कर लिया तो समझ जाते हैं। और फीवर वगैरह तो आम है, वो तो पता चल ही जाता है। तो कल रात पूरी वो बहुत परेशान था, बहुत तकलीफ में था, इस चीज़ से बहुत दुख और तकलीफ पहुंचती है हम लोग को। माँ बाप है ना, तो वो बोल नहीं पाता अपनी तकलीफ, बोलता भी नहीं और परेशान भी नहीं करता है हम लोग को। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। तो अभी वो सो रहा है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और किचन का भी सारा काम हो गया, कुकिंग हो गया। इस वजह से मैं ना अपना डेली रूटीन में क्लीनिंग कुकिंग बहुत कम दिखा पा रही हूँ। जब सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं फिर से सारी चीज़ें दिखाऊंगी। फिर भी मैं ब्लॉग अपना डेली कंटिन्यू कर रही हूँ, चाहे मेरे व्यूज़ कम आए, मेरे सब्सक्राइबर कम हो, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ कि इसे कंटिन्यू रखूं और करूं। तो चलिए, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर, और जो लोग अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे भी सपोर्ट करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ फरहान को अभी मेडिसिन लेकर के। फरहान सोए हैं अभी, और यहाँ पे मेरी फुप्पी सोई है आई ड्रॉप डाल करके। तो सोए हैं तो सोने दे रही हूँ, क्योंकि उसे रेस्ट करेगा तो उसे आराम मिलेगा। और इधर किचन का काम हो गया है, घर भी सारा क्लीन हो गया है। और मैं कपड़े भी लगाई नहीं हूँ, अब जा रही हूँ कपड़े लगाऊंगी। और यहाँ पे जब से ये वाली विंडो बालकनी में हम लोग बना लिया है ना, तो ब्लैंकेट वगैरह सुखाने में काफ़ी आसानी हो गई है। कपड़े भी सुखा लेती हूँ, और ठंडे का दिन है तो ब्लैंकेट है, पिलो है, डाल दो तो धूप लग जाती है तो वो अच्छा हो जाता है। और देखिए यहाँ पे ये मशीन में पूरे कपड़े भरे हुए हैं, अभी मैं इसे लगा लेती हूँ। तो चलिए, ज़िंदगी में कुछ भी हो लेकिन काम कभी रुकते नहीं है, उसे तो करना ही पड़ता है। चलिए करती हूँ, कपड़े लगा लेती हूँ। यहाँ पे बड़ी बहन आई है, तो दोपहर के टाइम पे आई थी, तो अब शाम हो गए हैं, तो शाम की चाय हो रही है हमारी। हम सब एक साथ चाय पी के फिर जाएंगे, वो भी घर चली जाएगी। हर रोज़ हम लोग डॉक्टर के पास भी दौड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, मेरा आज अपना है प्रॉब्लम, उसी के लिए डॉक्टर से चेकअप कराने निकल रहे हैं। बहन आई है, वो भी जा रही है साथ में, वो घर चली जाएंगे हम लोग।
डॉक्टर पास जाएंगे। तो पहले बहन के साथ सासू माँ के पास जाऊंगी, वहाँ से मिलकर फिर हॉस्पिटल जाऊंगी। तो यहाँ हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारा नंबर आया नहीं है, अभी 4th नंबर चल रहा है, हमारा नंबर 9 है। तो यहाँ वेट कर रही हूँ और काफ़ी भीड़ थी, क्यू से देखा जा रहा है तो लगेगा ही टाइम। तो हम लोग हमारे एरिया के हॉस्पिटल गए थे, TMH। तो डॉक्टर को दिखाकर वापस हम लोग जा रहे हैं घर, और कल फिर हस्बैंड आएंगे अपने टेस्ट वगैरह कराने के लिए। तो चलिए चलते हैं, और ठंड बाहर काफ़ी लग रही है। तो चलिए यहाँ पे हस्बैंड स्कूटी निकालते हैं तो फिर घर चलते हैं। तो चलिए घर आ गई, और घर के काम चाय पीने के बाद सारे छोड़ कर गई थी। अभी आई हूँ तो उसे भी फिनिश करूँगी, और कल जाएंगे हस्बैंड अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए। चलिए देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। तो देखिए सगुप्ता आते ही वापस अपना ड्यूटी में लग गई है रात का रोटी बनाने के लिए। कहाँ तक हुआ रोटी अभी तक? बस अब कंप्लीट होने पे आ गया है। घर का काम छोड़ कर गई थी मैं शाम का, और सुबह भी फरहान की वजह से मैं पूरा काम कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत कल बहुत खराब हो गई थी, कुछ खा पी नहीं रहे फरहान। और शाम में हस्बैंड के साथ मुझे जाना था, उनका अपॉइंटमेंट था, जाकर आई हूँ। ये मैं रात के डिनर के लिए रोटी बना रही हूँ। डिनर तो हमारा लेट होगा, लेकिन रोटी बना ले रही थी। फरहान को अगर खाने का दिल किया तो उसे दे दूंगी। और चलिए, और क्या मैं बोलूं, ब्लॉग का मैं एंड यही ले लेती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर, और जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, बेल आइकन को प्रेस मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे घर में मेरे फरहान, मेरी पुप्पी और हस्बैंड के लिए दुआ कीजिए कि इन सब का तबीयत अच्छी हो जाए और रिपोर्ट सबके नॉर्मल रहे। तो चलिए, बाय बाय।